વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ફરીથી આપણે મળીએ છીએ નવા વિડિયો સાથે। શ્રીમતી શાંતાબેન હરિભાઈ ગજેરા, प्राथमिक शाला विद्यासभा स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी और विषयांक है हमारा ममता कहानी। ममता कहानी है और उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद है वो उसका जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ था, यानी कि काशी में। और वो मूलतः कवि है। उसने कई कविता लिखी है, लेकिन वो कभी कभी नाटक, कहानियां, निबंध भी लिखते थे, जिनमें उनकी प्रसिद्ध रचना है। और मुख्य रूप से वो भारत के इतिहास के बारे में ही लिखते थे। जब वो लिखना उसने शुरू किया तो हमारा जो भारत का इतिहास है उसके बारे में ज्यादातर उसकी कहानियां और नाटक हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसाविनी, कामायनी। ये उनके प्रसिद्ध नाटक है। और उसका निधन यानी के मृत्यु वो 14/1/1937 को हुआ था। और जयशंकर प्रसाद है वो एक महालेखक, कवि दोनों थे। अब हम आएंगे कहानी की ओर। तो कहानी की नायिका है ममता। ममता का परिचय। तो नायिका यानी कि उसकी जो मेन नायक है वो ममता है। ममता पर ही पूरा हमारी यह इकाई है। ममता है वो रोहतास दुर्ग यानी के किला, गुजराती में उसे हम किलो कहते हैं, गढ़। तो यहाँ रोहतास से वो एक राजा थे, उसके दुर्ग में रहती थी। एक वो उसके मंत्री थे चूड़ामणि, जो उसके रखवाले थे। उनकी चूड़ामणि की बेटी ममता थी। ममता थी वो अपने विहग में बैठी थी, बहुत दुखी थी, मन में इतनी दुखी थी कि बाहर से जो कोई आए उसे पता नहीं चलता था। और अपने अंदर दुख का पहाड़ लिए बैठी थी। आंखों में आंसू की धाराएं बहती जा रही थी, क्योंकि वो अच्छी स्त्री थी, उसके अंदर साहस और हिम्मत था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी कि वह विधवा थी। वो उसका जब शादी हुई तब थोड़े समय बीत जाने के बाद वो एक युवानी में ही विधवा हो गई। और तब यह घटना है, कहानी वो 15वीं सदी की है। इसीलिए तब जब कोई स्त्री विधवा हो तो उसको अपने पति के साथ सती होना पड़ता था, या एक कमरे में बैठकर उसको पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उसे कोई आजादी नहीं थी बाहर की दुनिया की। तो उसी तरह यह चूड़ामणि है, उसकी बेटी थी, वो विधवा थी, वह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसीलिए वो एक अपने कक्ष में बैठी थी। तब चूड़ामणि है वो अपने बेटे को मिलने के लिए ममता के कक्ष में आते हैं। तब ममता है वह दुख के विलोप में दुखी हो रही थी। तब जब उसके पिताजी उसके कक्ष में आए चूड़ामणि, तो वो अपने पिताजी का आना न जान सकी। और फिर पिताजी भी उसको देखकर दुखी हुए। कोई भी पिता हो, जब अपनी बेटी विधवा होकर उसके सामने बैठी रहे तो हर एक पिता को दुख होता है। तो यहाँ चूड़ामणि है वो भी दुखी होकर वापस चले जाते हैं। फिर ऐसा दूसरी बार हुआ, फिर वो दूसरी बार आए, फिर भी ममता उसके पिता का आना न जान सकी। फिर तीसरी बार आए, तब उसके साथ 10 सैनिक भी लेकर आए और बड़े थाल थे जो एक कपड़े से ढके हुए थे। फिर सबके पांव एक साथ सब आ रहे थे साथ में, तो तब उसके पांव के आवाज है वो ममता के कानों में सुनाई दिए। फिर ममता ने मुड़कर देखा तो अपने पिताजी को देखा।
फिर जो उसके साथ सैनिक बड़े बड़े थाल लेकर आए थे चांदी के, वो वहां पर रख दिए और सब सैनिक को कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। फिर ममता ने उसके पिताजी से कहा कि पिताजी क्या है इसमें? तो तब उनके पिता ने कहा कि बेटी ये तुम्हारे लिए तोहफा है, उपहार है। तब पिताजी ने सभी जो पिताजी ने वो चांदी के थाल पर जो आवरण ढका हुआ था वो निकाल दिया और चारों ओर पीला सोने का स्वर्ण पीलापन छा गया कि मानो यहाँ संध्या खिल गई हो, ऐसा वातावरण यहाँ दिखाई दे रहा था। फिर ममता ने कहा कि पिताजी इतना सारा सोना किसके लिए? तो पिताजी ने कहा तुम्हारे लिए। तो पिताजी ने तब ममता ने कहा कि पिताजी हम यह सोना आप कहाँ से लाए? आपने कहीं हमारे दुश्मनों से दोस्ती तो नहीं कर ली और लांच स्वरूप यहाँ लेकर आए हो? तब पिताजी ने कहा कि कभी भी शेरशाह है वो हमारे रोहतास दुर्ग पर आक्रमण कर यह किला जीत लेगा और तब मैं मंत्री नहीं रहूंगा और तब हमारा हाथ थामने वाला कोई नहीं होगा, इसीलिए मैंने यह सब तुम्हारे लिए इकट्ठा किया है। तब ममता ने कहा कि पिताजी हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को भीख मांगने की भीख मांगे तो उसे कुछ ना कुछ मिल जाता है, इसीलिए क्या हमें एक मुट्ठी दाना नहीं मिलेगा कि जिससे हम हमारा गुजरान चला सके? उसी तरह ममता ने क्रोधित होकर अपने पिताजी से कहा आप यह सब कुछ ले जाइए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जिसके पास आप लेकर आए थे सोना उसे वापस दे दीजिए। तब उसके पिताजी है चूड़ामणि, वो ममता को कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुम भविष्य का सोचती नहीं हो, यह कहकर वो चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब शेरशाह अपने पठान सैनिकों को लेकर आता है, लेकिन कैसे पठान सैनिक को वो अपनी डोलियों में बैठा कर लाता है, यानी कि जो सैनिक है वो स्त्रियों का वेश धारण कर अब डोलियों में छिपकर बैठकर आते हैं। फिर किले के दरवाजे पर आते हैं। तब चूड़ामणि ने कहा कि आप कहाँ से आ रहे हो? तो तब पठान सैनिक ने कहा कि हम ये हमारी डोलियों में है, वो सब हमारी बेगम है और हम अपने बेगम का मुंह नहीं दूसरे को बताते, इसीलिए हम हमारी यह डोलिये का आवरण है वो हम यहाँ से नहीं निकाल सकते। तब चूड़ामणि ने कहा तो ठीक है, आप नहीं बता सकते तो हमारी जो दासिया है वो उसको देखेगी कि यह स्त्री है या कोई और तब पठान सैनिक और चूड़ामणि के बीच वहाँ युद्ध शुरू हो जाता है और जो डोलियों में छिपकर आए थे स्त्रियों का वेश धारण कर वो पठान सैनिक थे और पूरे किले में फैल जाते हैं और इस तरह से धोखे से वो किला जीत लेते हैं। रोहतास दुर्ग और उसकी पत्नी और उस रोहतास का पूरा खजाना वो जब्त कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं और उसे जेल में भेज देते हैं और चूड़ामणि मंत्री है वो वहां पर द्वार पर ही मारे जाते हैं। लेकिन इस समय में ममता है वो छिपकर किसी को पता न चले उसी तरह वह किले से निकलकर किसी और तरफ जहाँ निकल जाती है। चारों तरफ पठान सैनिक उसको ममता को ढूंढते हैं, लेकिन ममता हाथ नहीं आती। वो सबसे छिपकर एक उत्तर प्रदेश में काशी की तरफ निकल जाती है। और गुप्त सम्राटों के वहाँ खंडर काशी में थे, तो उस खंडरों में वो अपनी झोपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगी। फिर वो चंद्रमा की शीतल छाया में गीता, हमारी गीता है जो भगवत गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ, उसका वह श्लोक का पठन कर रही थी। उस चांदनी में
दीपक जलाकर, क्योंकि यह बात 15वीं सदी की है, इसीलिए तब आज यहाँ पर हमें जो प्रकाश बिजली मिल रही है, तब वह बिजली की शोध नहीं हुई थी। इसीलिए सभी लोग हैं वह दीपक जलाकर ही अपने काम करते थे। तो उसने भी दीपक जलाया और वो गीता के पाठ कर रही थी। तभी एक पथिक उसकी कुटिया पर दरवाजे पर आया और रुक गया। तब उसका पाठ जो कर रही थी वो पाठ भी रुक गया और उसने पथिक के सामने देखा। तब ममता ने कहा कि तुम कौन हो पथिक? तब पथिक ने कहा कि मैं चौसा के युद्ध तब चल रहा था शेरशाह और मुगल के बीच। तब उनमें से घायल होकर एक वह मुगल पथिक आया था और उसने बताया कि मैं युद्ध में से भागकर आया हूँ और मुझे यहाँ आश्रय चाहिए। तब ममता ने सुना कि यह भी शेरशाह की तरह ही क्रूर होगा। शेरशाह का नाम सुनकर वो बहुत क्रोधित हो जाती है और कहने लगती है तुम भी शेरशाह जैसे ही हो, क्योंकि शेरशाह ने छल कपट से उसका राज्य रोहतास का राज्य छीना था और उसके पिताजी मंत्री चूड़ामणि को मार डाला था। इसीलिए वो क्रोधित हो जाती है और उस पथिक को कहती है कि मैं तुम्हें आश्रय नहीं दूंगी, तुम यहाँ से आगे चले जाओ। तब पथिक कहता है कि हे माता, आप मुझे आश्रय दीजिए, मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरे सभी साथी मुझसे छूट गए हैं और मेरे अश्व यानी कि मेरे घोड़े हैं वो भी गिर गए हैं, थक गए हैं और मुझे आप यहाँ पर एक रात रुकने के लिए आश्रय दीजिए। फिर भी ममता ने उसे मना कर दिया। फिर यहाँ निराश होकर पथिक जोर से जमीन पर बैठ गया, गिर पड़ा और तब ममता ने उसे पानी पिलाया और पानी पीकर जब पथिक में थोड़ी सी जान आई तो वो कहने लगा कि हे माते, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप मुझे आश्रय न दे तो कोई बात नहीं। फिर ममता के मन में सवाल आया कि मैं ब्राह्मणी हूँ यानी कि ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण है उसे अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए, इसीलिए वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकती। फिर उसने उस पथिक को कहा कि तुम भी शेरशाह की तरह क्रूर तो नहीं हो ना कि मुझे मार डालोगे, क्योंकि तुम लोग है ना वो सब एक ही हो, आपके अंदर जरा से भी दया नहीं होती, थोड़ी सी बात पर एक दूसरे को मार डालते हो, आप वैसे क्रूर तो नहीं ही। तब वो पथिक ने कहा कि नहीं, मैं मुगल हूँ और हमारे बीच ऐसी क्रूरता नहीं होती, हम अपनी जान की परवाह नहीं करते और दूसरों की रक्षा करते हैं। फिर ममता ने उस पथिक को अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया और कहा कि यह कोई किला तो नहीं है, राजमहल नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस झोपड़ी में ही पूरी रात बितानी होगी। तो पथिक ने कहा कोई बात नहीं माते, मेरे लिए यही राज्य है, ऐसा उसने कहा और ममता ने उसे अंदर बुलाया और पथिक को विश्राम करने को कहा। फिर ममता है वो पास के खंडर थे पड़े हुए थे, उस खंडरों में उसने पूरी रात बिताई। जब सुबह हुई तब ममता ने उस खंडर की दीवार में से देखा तो पूरे राज्य में घोड़े सवारी सैनिक चारों ओर फैल गए थे, जाने कुछ ढूंढ रहे हो। तब सभी सैनिक उस जो पथिक आया था उसे ढूंढ रहे थे। फिर पथिक बाहर झुपड़ी में से आया और कहा कि मिर्जा, ओ मिर्जा, मिर्जा है वो जो पथिक था उसका सेनापति था, इसीलिए मिर्जा को पुकारा। तो मिर्जा ने सुना कि यह झोपड़ी में से आवाज आई तो वो वहां गया तो वहां उसे वो पथिक मिल गया। यानी कि वो पथिक कौन था? हुमायूं राजा था, अकबर का पिता था। और सबको राजा मिल गया तो पूरे राज्य में सबने
चारों ओर अपने राजा की मिलने की खुशी प्रकट की। चारों ओर ध्वनियों की आवाज सुनी, जय जयकार हुआ। और तब हुमायूं ने कहा कि हे मिर्जा, जो मुझे यहाँ इस कुटिया में एक माता थी, स्त्री थी, उसने मुझे आश्रय दिया। उस स्त्री को तुम ढूंढो और मुझे उसे मिलना है। तो उसके चारे सैनिक ममता को ढूंढने लगे, लेकिन ममता को यह सब तिराड़ में से देख रही थी, तो वो फिर से व्याकुल हो गई और फिर अपने आप को कोसने लगी कि मैं फिर दूसरी बार धोखा खा गई, क्योंकि यह तो हुमायूं है और मुझे ढूंढ रहा है, मुझे मार डालेगा। ऐसे मन में उसके सवाल खड़े हो गए। फिर सुबह से शाम हो गई, लेकिन ममता किसी को न मिली। संध्या का समय हो गया। फिर सैनिक वो वापस अपने घर की तरफ चले, किले की तरफ जा रहे थे। तब हुमायूं ने मिर्जा से उसके सेनापति को कहा कि मैं उस स्त्री को कुछ न दे सका जिसने मुझे आश्रय दिया था, मेरी मदद की थी, तो मुझे उसे कुछ देना था। लेकिन अब यह बात याद रखना और यह जगह याद रखना कि उसका घर है वो कच्चा है, तो तुम फिर से यह घर है, उसका झोपड़ी है, वो उसका बड़ा घर बना देना, यानी कि पक्का महल जैसा घर बनवा देना। और यह सब ममता खंडर में सुन रही थी और वहाँ से हुमायूं और उसके सैनिक वहाँ से निकल गए और ममता बाहर खंडर से आती है। अब ममता है वो 70 वर्ष की हो गई थी, यानी कि 70 वर्ष की वृद्ध हो गई थी। और मुगल और पठान के बीच जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध के बहुत सारे दिन बीत चुके थे। और वृद्ध हो जाने के बाद ममता बीमार पड़ जाती है, तो उसकी झोपड़ी में 2 स्त्रियां उसका ख्याल रखने के लिए आती है, क्योंकि ममता है उसने पूरी जिंदगी अपने गांव के लोगों के साथ सुख और दुख में भाग लिया था। इसीलिए आज उसकी मदद करने के लिए गांव की स्त्रियां आती है और 2 उसके पास बैठी होती है। और ममता को प्यास लगती है और उसको एक स्त्री है उसे पानी पिलाती है। तब एक अश्वारोही आता है, घोड़े सवारी, और ममता की जो झोपड़ी होती है, कुटिया, वहाँ पर रुक जाता है और कहता है, मुझे जो मिर्जा ने चित्र बनाकर दिया है, नक्शा, यह यहाँ आसपास ही होना चाहिए। अब इस घटना को भी कितना 47 साल यानी कि 47 साल हो गए हैं और वो बुढ़िया भी मर गई होगी या पता नहीं, और मैं किससे पूछूं। यह सब बातें है, यह ममता अपने कानों से सुनती है। तब वो स्त्री को कहती है कि उस घोड़े सवारी को अंदर बुलाओ। तब घोड़े सवारी अंदर आता है और ममता उसे कहती है कि मैं यह नहीं जानती कि वो राजा था या कोई सैनिक या मुगल था या पठान। मुझे केवल इतना मालूम है कि वो एक मुगल आया था और मेरी कुटिया में उसने विश्राम किया था और मैंने ही उसकी मदद की थी, मैंने अतिथि धर्म का पालन किया था। तब जो घोड़े सवारी आता है वो कहता है कि मुझे कहा गया है कि आपका यह घर जो कुटिया है उसे बड़ा महल पक्का घर बनवाना है। तब ममता ने कहा कि मैं अब तक इंतजार कर रही थी, आज मेरा इंतजार है वो पूरा हुआ। अब मैं यहाँ मेरी झोपड़ी है वो तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। तुम्हें इसका घर बनाओ या महल बनाओ, जो भी करना है करो। फिर ममता है वो बूढ़ी हो गई थी और वो बुढ़िया का मृत्यु उसकी हो जाती है, उसके प्राण है उसके शरीर में से निकल जाते हैं और घोड़े सवारी आश्चर्य देखकर खड़ा रहता है। फिर वहाँ जो ममता की घर था, कुटिया, झोपड़ी, वहाँ पर हुमायूं
के बेटे अकबर था, उसने वहां पर एक अष्टकोण नामक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में एक शिलालेख तैयार करवाया। शिलालेख यानी के पत्थर पर लिखा हुआ। तो उसने उस पत्थर पर ऐसा लिखवाया कि यह जगह पर सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक रात विश्राम किया था, उसी की याद में यह मंदिर बनवाया गया है। लेकिन यहाँ ममता का नाम का कोई जिक्र नहीं हुआ। यहाँ अकबर ने अपने पिताजी का शिलालेख लिखवाया, लेकिन उसमें ममता का नाम कहीं भी नहीं था। तो यहाँ ममता का नाम भी होना चाहिए, लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया। इस तरह की पूरी कहानी यहाँ जयशंकर प्रसाद ने लिखी है और हमने यहाँ पढ़ी। अब हम फिर आएंगे नया कुछ लेकर।